बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा की आमद पर इराकी नायब वज़ीर ख़ारजा, इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद अमजद अली और सिफारत खाने के अहलकारों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो इराक के नायब वज़ीर आज़म और हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन की दावत पर इराक का दौरा कर रहे हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा आज बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ अमूर हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँचे हैं। पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा की आमद पर इराकी नायब वज़ीर ख़ारजा, इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद अमजद अली और सिफारत खाने के अहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो इराकी नायब वज़ीर आज़म और हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन की दावत पर इराक का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान में बजट तजावीज़ से मुतल्लिक मुशावरत हुई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल अली, मुलाकात हुई है सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म मोहम्मद बाशिर से उनकी रिहाइशगाह पर। इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और अमूर पर बात का ख्याल किया गया, जिसके हवाले से जो अवामी रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा था PDM की सरबराह की इस्तेमाल में भी लिया गया है और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से की कहानी भी कराई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। आप ये बताएं कि इस हवाले से चूँकि उनके साहबजादे वफाकी वज़ीर मुवासलात मौलाना असद महमूद भी जो है वो तो दीगर हम भी मुशावरत जो है वो की गई है कि आइंदा के सियासी के हवाले से भी मुशावरत जो है वो की गई है। तमाम मुलाकात करते हैं और जो है वो ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला हाउस हमले में यास्मीन राशिद का मरकजी किरदार है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि बजट मतवाज़न और अवाम दोस्त होगा। बजट पेश करने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। जिना हाउस हमले के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद का इसमें मरकजी किरदार है। बजट में वहाँ पे 100% उसकी मौजूदगी है कोर कमांडर हाउस में यास्मीन राशिद की। तो मेरा सबूत इससे वाज़ह क्या बातें हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें पता चल रहा है। जिस तरह परवेज़ लाई को डिस्चार्ज कर दिया उसने, तमाम तर सबूत होने के बावजूद। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बजट में आपको पता है जिस तरह मईशत ख़राब की है इमरान खान ने, और उसके फिर IMF को रोका, इसने बहुत बड़ी साजिश की या जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ उसने किया है। लेकिन हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है भी कुछ हम आवाम के लिए बेहतरी ला सकते हैं। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का मामला है। जहांगीर तरीन की जानिब से ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत की जा रही है। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम के मामले पर अहम मुलाकातें भी जारी हैं और ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत की जा रही है। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप रहनुमाओं का मुशावरती इजलास दोबारा से तलब किया है। ज़राए का बताना है कि आज पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का मामला है और इसी सिलसिले के हवाले से रहनुमाओं से हतमी मुशावरत भी की जा रही है। अहम मुलाकातें भी जारी हैं। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप रहनुमाओं का मुशावरती इजलास दोबारा से तलब किया है। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस है। असद उमर और उनके वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अहवाल जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था जिसमें चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ जो है वो केस की समाअत जो है वो मेंबर सिंध निसार दुरानी ने की। और जो चेयरमैन PTI है और फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ, जबकि असद उमर की जानिब से उनके वकील अनवर मंसूर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा है कि
जो कमीशन के पास जो है वो इस केस का कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो इस केस की समाअत करे, जबकि तौहीन अदालत केस में जिसके खिलाफ बयान होता है वो समाअत नहीं कर सकते। कानून में कमीशन को सुपरवाइज़ करने के लिए एक ऑफिसर का जिक्र है। अनवर मंसूर ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि ये भी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के लिए है। अनवर मंसूर तौहीन की सूरत में भी इलेक्शन कमीशन नोटिस का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि तौहीन अदालत पर फिर कैसे कानून लागू हो गया। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो स्पेशल कानून है और हमारे पास कोई लार्जर बेंच नहीं है जिसकी वजह से हम कोई मज़ीद करें। जबकि अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर को जज नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ मेंबर है और इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये सिर्फ कमीशन की हद तक कर सकते हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस नहीं ले सकते। जो असद उमर के वकील है अनवर मंसूर, उन्होंने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है ना ही कोई लार्जर बेंच मौजूद है, इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा तो अपील कहाँ पर होगी। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन केस की समाअत का भी इख्तियार मौजूद नहीं है। अनवर मंसूर ने मज़ीद कहा अदालत वो है जो सिविल एक्ट कोर्ट के तहत बनी हो। जो असद उमर के वकील हैं अनवर मंसूर, उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद ताख़ीर से जो फवाद चौधरी के जो वकील हैं और उनके भाई फैसल चौधरी वो इलेक्शन कमीशन पेश हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जब इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी कहाँ पर है तो उनके बारे में कहा गया है कि वो जो इस वक्त जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बायस वो शरीक नहीं हो सके। जबकि इस हवाले से जो है फैसल चौधरी ने मज़ीद कहा कि उनको ज़्यादती का मसला है। मेरे 2 इतराज़ात हैं जो मैं आज सुनाने आया हूँ, ये फैसल चौधरी ने कहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो नोटिस इशू हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ इलेक्शन कमीशन का हिस्सा नहीं हो सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ जो है वो नोटिस भी जारी नहीं कर सकते। ये फैसल चौधरी ने जो है वो अपने दलाइल दिए हैं, जबकि चेयरमैन PTI की जानिब से आज भी इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जलसों में जो है वो चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी बजट में जायदादें और असासे छुपाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तजवीज़ दी गई। मनकूला गैर मनकूला जायदाद छुपाने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राई रकबे और कारोबारी जायदाद पर भी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। वफाकी बजट में जायदादें और असासे छुपाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तजवीज़ पेश की गई है। मनकूला गैर मनकूला जायदाद छुपाने पर अब कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि ज़राई रकबे और कारोबारी जायदाद पर भी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। माहौलियाती आलूदगी से बचाव की तकरीब का इनेकाद किया गया, इसका अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। इन्वायरमेंट डे के हवाले से तकरीब का सिलसिला जो है वो दुनिया भर में जारी है। इसी हवाले से मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और ट्रस्ट स्कूल के बाहमी ताउन के साथ जो है वो चिड़ियाघर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत से लिबास जो है ज़ेबतन किए हुए हैं। कोई ट्री बना हुआ है और कोई जो है वो एक प्लास्टिक बैग की शक्ल में जो है वो अपना पैगाम दे रहा है लोगों को। और इसी के साथ साथ इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ ट्रस्ट स्कूल से मिस गजाला मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि वो आज इन्वायरमेंटल डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं। दरअसल हमारे पास ये जो आज बच्चे आए हैं हमारे स्कूल से, बहुत से रंगारंग प्रॉप्स पहन के, इन्होंने बैनर्स भी पकड़े हुए हैं और इनके पास प्रॉप्स इस तरह भी हैं कि इन्होंने उनको वेयर किया हुआ है, कोई ट्री है कोई कुछ। इस सब का मकसद ये है कि हम ये मैसेज कन्वे करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी खूबसूरती को जो हमारे मुल्क में है, हम उसको, पूरी दुनिया को की खूबसूरती को किस तरह बचा सकते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक्स लगाने चाहिए और कम से कम प्लास्टिक बैग यूज़ करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वाले बैग यूज़ करने चाहिए। मैं दे रही हूँ कि आप लोग नदियों, समुद्रों और किसी वैसे स्विमिंग पूल में कूड़ा या प्लास्टिक ना फेंकें। इसी वाले से जो है वो आज भी यही थीम है कि प्लास्टिक बैग को जो है वो हमने कम से कम इस्तेमाल करना है और हमें से नो टू प्लास्टिक पोल्यूशन का जो पैगाम है वो दिया जा रहा है। और इसी वाले से जो है वो ट्रस्ट स्कूल की जानिब से बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत सा स्किट भी पेश किया है, जिसका मकसद बेसिकली ये था कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, ताकि आज हम खुली फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे तो कल हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल में हमारे बच्चे हैं वो भी एक खूबसूरत और एक फिज़ा में जो है वो खुली सांस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल अपडेट करने के लिए।